सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, चाकू के वार से हुई सौरभ की हत्या। गर्दन और कलाई पर भी मिले चाकू के निशान। सीने पर 3 चोट होने की पुष्टि है। बिस्रा प्रिजर्व कर फॉरेंसिक लैब भेजा गया। शरीर में जहर और नशे की अभी तक पुष्टि नहीं हुई। सौरभ हत्याकांड की जांच करने पहुंचे हिमाचल पहुंची मेरठ पुलिस को मिली बड़ी जानकारी। सूत्रों के हवाले से खबर है 10 मार्च से 16 मार्च तक साहिल और मुस्कान कसौल के होटल पूर्णिमा में रुके थे। होटल मैनेजर को दोनों ने खुद को बताया था पति पत्नी। होटल की पेमेंट भी ऑनलाइन करी थी। सौरभ हत्याकांड का एक सच आएगा सामने। मुस्कान और साहिल के 5 दिनों के रिमांड की मांग करेगी मेरठ पुलिस। सीन रिक्रिएशन के साथ उन जगहों पर भी दोनों को ले जा सकती है पुलिस जहां ये हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद रुके थे। मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने अपने लिए वकील की मांग की। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान और साहिल दोनों ही ड्रग्स के आदी थे। जेल में दोनों को दवाइयों से नशे की लत छुड़ाने का प्रयास जारी है। दोनों के व्यवहार पर भी नजर बनाए हुए है पुलिस। मेरठ में सौरभ हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पुलिस को मिली थी सूचना कुछ लोग घर में जबरन घुसने की कर सकते हैं कोशिश। हत्याकांड के बाद सौरभ के दोस्त ने खोले अहम राज। मुस्कान सौरभ से लेना चाहती थी तलाक और अपनी बेटी को भी पसंद नहीं करती थी। मुस्कान रस्तोगी। पटना पुलिस को घटनास्थल से बरामद हुए कारतूस के 5 खोखे। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल के करीब 10 स्टाफ को हिरासत में लेकर रात भर पुलिस ने की पूछताछ। कई एंगल से सुरभिराज हत्याकांड की जांच कर रही है पटना पुलिस। पुलिस को अस्पताल के स्टाफ और कुछ करीबियों में भी शक है। सुरभिराज के पिता ने कहा किसी से नहीं थी कोई दुश्मनी। रामजीलाल सुमन के बयान पर बोले अखिलेश यादव। कहा इतिहास के पन्ने सभी पलट रहे हैं। रामजीलाल सुमन ने भी इतिहास का पन्ना पलटा के उन्होंने जो कहा कि वो सिर्फ इतिहास का एक भाव था। राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर हंगामे के बाद एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने दी सफाई। कहा मैंने किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया, मैंने केवल इतिहास के तथ्यों को बताया कि राज्यसभा में चर्चा के दौरान रामजीलाल सुमन ने हिंदुओं को लेकर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। औरंगजेब विवाद पर बोले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले भारत के विरोधियों को नहीं बना सकते हैं आइकॉन। गंगा जमनी तहजीब की बात करने वाले औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को याद क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र के नासिक में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर शिव मंदिर में किया विधिवत पूजा पाठ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंदिर परिसर में साधु संतों से भी मुलाकात की। बिहार में जारी है पोस्टर वॉर। पटना में राबड़ी आवास के बाहर लगा नीतीश का एक और पोस्टर। पोस्टर में सीएम नीतीश को बताया गया नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर। कल पोस्टर में नीतीश कुमार को बताया गया था खलनायक। आज पटना में सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी। जेडीयू के सभी मंत्री और नेता होंगे शामिल। इमाम संगठन, प्राइवेट मदरसा के मौलाना, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के लोग इसमें होंगे शामिल। प्रमुख मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का करेंगे बॉयकॉट। वक्फ बिल पर जेडीयू के रुख के फैसले को लेकर यह विरोध है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने मुस्लिम संगठनों को लेटर जारी किया है। वक्फ बिल के विरोध में बिहार में 26 मार्च को धरने पर बैठेगा इमारत शरिया। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी के बॉयकॉट पर इमारत शरिया के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती सईदुर रहमान कासमी ने कहा वक्फ बिल पर नीतीश कुमार अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। मुस्लिम धार्मिक संगठन के बॉयकॉट के फैसले की बीजेपी ने निंदा की। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा बॉयकॉट का प्रचार प्रसार आरजेडी की ओर से किया जा रहा है। एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले आरजेडी से दूर रहें। नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लालू के निमंत्रण पर आरजेडी की ओर से भी कल पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन। शाम 6 बजे से अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर पार्टी होगी। महागठबंधन के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों के साथ मुस्लिम संगठन के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का समर्थकों ने किया स्वागत। मोतिहारी जा रहे लालू यादव के काफिले के पास फूल माला लेकर बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थक। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की आज इफ्तार पार्टी है। कांग्रेस नेताओं के साथ यूपी के कुछ मौलाना भी इसमें शामिल होंगे। शनिवार को किया गया था होली मिलन समारोह।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने इफ्तार पार्टी दी। कहा, जो भी मुस्लिम भाइयों बहनों को आंख दिखाएगा, कानून हाथ में लेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के बयान पर बीजेपी सांसद नारायण राणे का तंज। कहा, ऐसा लगता है कि अजित पवार ने शुरू किया आंख जांचने का नया धंधा। जस्टिस के घर के स्टोर रूम से आज जले नोट की तस्वीर आई सामने। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, पुलिस कमिश्नर की ओर से भेजी गई हैं तस्वीरें। कथित कैश मिलने की खबरों से विवादों में जस्टिस यशवंत वर्मा, सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 जजों की कमेटी बनाई। फिलहाल न्यायिक काम नहीं कर सकेंगे जस्टिस वर्मा। जस्टिस यशवंत वर्मा ने आरोपों को बताया पूरी तरह निराधार। कहा, स्टोर रूम हमारे घर का हिस्सा नहीं है। आग बुझने के बाद परिवार को नहीं मिले वहां पर जले हुए नोट। महाराष्ट्र के नागपुर में दंगे के बाद से अलर्ट पर पुलिस है। मुंबई में पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, रूट मार्च कर इलाकों का जायजा लिया गया। मॉक ड्रिल में अंधेरी और एमआईडीसी पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद रही। बहराइच में गाजी की दरगाह पर लगने वाले नेजा मेले पर रोक की मांग। हिंदू संगठनों ने सीएम योगी को भेजी चिट्ठी। कहा, रोक नहीं लगी तो होगा बड़ा आंदोलन। सालार गाजी के मेले पर बोले ओपी राजभर, वोट की राजनीति की वजह से नेता लगाना चाहते हैं मेला। महाराजा सुहेलदेव और महापुरुषों के विचारों को लेकर लगना चाहिए मेला। जज के घर पर कथित कैश मिलने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी। आग लगने के बाद जले हुए नोट मिलने की बात कही थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की क्लोजर रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट में मौत की असल वजह सुसाइड को बताया गया। रिया और उनके परिवार को क्लीन चिट मिल गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान। हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। 25 एके सीरीज राउंड, एके पिस्टल, 3 मैगजीन और 6 पिस्टल मैगजीन मिले हैं। कहां से आए हैं हथियार, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से बरामद की 6 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी जख्मी हुआ है। मुंबई में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस एंजल राय को मिल रही है जान से मारने की धमकी। एंजल राय ने बांगुर नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। यूपी के रायबरेली में विद्युत विभाग के एसडीओ ने लाइनमैन से लगवाई उठक बैठक। लाइनमैन का उठक बैठक लगाते वीडियो वायरल हुआ। ऊंचाहार एसडीओ ऑफिस का बताया जा रहा ये वायरल वीडियो। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसा हुआ। बारात से लौट रही स्कॉर्पियो गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार में नशे में धुत कार सवार ने कई वाहनों को टक्कर मारी। पार्षद समेत कई लोग घायल हुए हैं। हादसे से नाराज लोगों ने कार पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया। पुलिस कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आजमगढ़ में ऑनलाइन गेम के नाम पर साइबर ठगी का मामला। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 95 करोड़ रुपए की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। गेम का टास्क पूरा करने के नाम पर ठगी किया करते थे। दिल्ली में गैंगस्टर सचिन की पत्नी समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। व्यापारियों से अवैध वसूली को लेकर कार्रवाई की गई है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों तक पहुंची पुलिस। नोएडा में युवक के गले से सोने की चेन छीनकर फरार हुए बदमाश। सेक्टर 12 इलाके की बताई जा रही घटना। बाइक सवार बदमाशों की तलाश कर रही है नोएडा पुलिस। बहादुरगढ़ में घर में धमाके के साथ आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। एक गंभीर रूप से घायल। ब्लास्ट की वजह से अफरा तफरी का माहौल बना। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। तमिलनाडु के रामेश्वरम के बीच फिर दौड़ेगी ट्रेन। पंबन रेलवे ब्रिज का काम पूरा हो गया है। समंदर के ऊपर जल्द चलेगी ट्रेन। 2019 में पुराना ब्रिज क्षतिग्रस्त होने के बाद नए पुल का निर्माण हुआ है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में स्नो मैराथन का आयोजन किया गया। सिस्सू में मैराथन में कई लोगों ने हिस्सा लिया। बर्फ में मैराथन से लोगों में उत्साह दिखाई दिया। देश के और साथ ही विदेश के लोग भी यहां पहुंचे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और एमपी के बाद पश्चिम बंगाल में बदला मौसम का मिजाज। वीरभूम में मार्च महीने में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर भरा पानी। श्रीगंगानगर बॉर्डर पर पकड़ी गई पाकिस्तानी महिला की होगी वतन वापसी।
जेआईसी की कई दिन की पूछताछ के बाद लिया गया फैसला। महिला ने बताया भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर किया बॉर्डर क्रॉस।